अमूमन आज के युवक इसलिए फेल हो जाते हैं कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं हैं। एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नितिन कामत, जो जीरोधा के फाउंडर हैं, उनसे पॉडकास्ट किए थे, इंटरव्यू दिए थे, तो उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मैं आज इसलिए इतना सक्सेस हूँ, एक गरीबी से आज सफलता के चरम सीमा पर हूँ। चरम सीमा उन्होंने यूज नहीं किया क्योंकि उनकी तो भूख आज भी खत्म नहीं है। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर सुने तो आज भी कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। और अमूमन प्रधानमंत्री ही नहीं, जो भी सक्सेस लोग होते हैं उनकी यही एक विशेषता होती है कि वह हमेशा नया करना चाहते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री का। और मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं एक कंफर्ट जोन में जिंदगी मैंने बिताई नहीं, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहा। और जब कंफर्ट जोन से बाहर रहा तो मुझे पता था कि मुझे कैसा करना है, कैसे जीना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रीजन, इज देयर अ रीजन कि आज आप ऐसे सोचते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है? मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है। बट आपने ऐसे भी सोचा है कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट है कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है, बाय एंड लार्ज लगता है संतोष है। क्या आपको ऐसा भी लगता हो सकता है कि कंफर्ट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग योर एंड गोल? ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से, इवन एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, तो कालक्रम पे वो खत्म हो जाएगा जी। उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है जी। शायद नियति ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा तो मुझे इस राह पर ले गई नियति। तो जीवन में सेटबैक तो आते ही हैं ऐसे। और ये सेटबैक्स ने आज आपकी पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले किया है, जैसे आपकी पर्सनालिटी आज है, और उनसे आपने क्या सीखा? मैं बताता हूँ। मैं जब आरएसएस में काम करता था तो उस समय एक नई पुरानी जीप ली आरएसएस वालों ने, तो मुझे ड्राइविंग आता था, यानी सीखा था मैं नया। अब मैं ट्राइबल बेल्ट में हमारे एक संघ के अधिकारी को लेकर के ट्रैवल कर रहा था। तो उकाई डैम से हम वापस आ रहे थे, तो काफी ढलान थी, तो मैंने सोचा पेट्रोल बच जाएगा, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी और जाएगा नीचे, गाड़ी तो चली जाएगी। मुझे ज्ञान नहीं था कि इसके कारण मेरी मुसीबत कैसी आएगी। व्हीकल अनकंट्रोल हो गया, ब्रेक लगाए तो भी मुसीबत थी, क्योंकि तेज गति एकदम से पकड़ ली। मशीन बंद किया हुआ था तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। बच गए, लेकिन मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। तो मैं बिल्कुल साफ मानता हूं कि
अनुभवों से ही जिंदगी का जितना ज्यादा संवरना होता है वो अनुभव से होता है जी। जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री जब अपने शुरू के दिनों में जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो गाड़ी बंद कर दिए, क्योंकि इकोनॉमिकल, मनुष्य को हमेशा इकोनॉमिकल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, आपको अपने जीवन में इकोनॉमिकल, कम संसाधनों का प्रयोग करके, कम प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं गाड़ी बंद कर देता हूं तो हमारी पेट्रोल बचेगा। क्योंकि क्रिएटिव माइंड नेगेटिव नहीं सोचता है, क्रिएटिव माइंड हमेशा इनर्जेटिक, पॉजिटिव डेवलपमेंट सोचता है। और दूसरा बेशक साइड होता है कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक साइड अगर लाभ है तो दूसरी साइड हानि का भी खतरा रहता है, लेकिन अगर वो हानि पर विचार करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। रिस्क हमेशा वन साइडेड लिया जाता है। रिस्क टेकर किसी चीज पे डरते नहीं है, किसी चीज, कोई भी अनहोनी से नहीं डरते हैं। वो बात और है कि गाड़ी जब डाउन होती है तो अगर इंजन बंद होती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम होता है, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम होता है, पावर ब्रेक सिस्टम होता है, वो काम नहीं करता है या पार्शियली काम करता है। तो प्रधानमंत्री यही बताना चाहते हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा और क्रिएटिव होना पड़ेगा, और उसकी कोई सीमा नहीं है। आज 80 के उम्र के बाद यही जोश, यही जज्बा, यही सकारात्मकता है। और हमारे जो यंग हैं, 20-25 के बीच के, 15 से 20 के बीच के बच्चे कंफर्ट जोन में घुसते जा रहे हैं, और यही एक चिंता का विषय है कि वह बच्चे अपने आप को कहां ले जा रहे हैं, वो तो सिर्फ उनको पता है। चुकी है, वन लाइफ वन मिशन जैसा हो गया है। इसलिए शायद मुझे, लेकिन एक चीज मैं पहले करता था जो कभी कभी मेरा मन अभी भी करता है। मेरा एक कार्यक्रम होता था और मैंने उसको नाम दिया था, मैं मुझको मिलने जाता हूं। मैं मुझको मिलने जाता हूं, यानी कभी कभी हम खुद को ही नहीं मिलते, दुनिया को तो मिलते हैं, खुद को मिलने के लिए समय ही नहीं है। तो मैं क्या करता था, साल में कोई समय निकाल के 3-4 दिन मेरी जितना जरूरत है उतना सारा लेकर के चल पड़ता था, और उस जगह पे जाके रहता था जहां कोई मनुष्य ना हो, कहीं पानी की सुविधा मिल जाए, बस ऐसी जगह में ढूंढता था, जंगलों में कहीं। उस समय तो ये मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ था ही नहीं, अखबार वखबार कुछ सवाल नहीं उठता था। तो वो जीवन का मेरा एक अलग आनंद होता था, वो मैं कभी कभी मिस करता हूँ। और उस दौरान आपने कुछ सीखा अपने बारे में कि जब आप अपने साथ थे, अकेले में, फिलॉसफी में जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन लाइफ इज व्हाई एम आई हाउ आई एम। क्या आपने कुछ सीखा अपने बारे में इन दैट टाइम कि आप ऐसे क्यों हैं? अपने आप में खो जाना, बस यही एक बात है। एक उदाहरण बताता हूं इससे क्या हुआ। शायद 80s का कालखंड होगा। मैंने तय किया कि मैं रेगिस्तान में रहूंगा, तो मैं चल पड़ा। लेकिन रेगिस्तान में मैं भटकता ही गया, लेकिन एक दिया दिखता था, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाता था। तो कोई मुझे कैमल वाला मिल गया। बोले, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा, भाई मैं रेगिस्तान में अंदर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, वो जो सामने लाइट दिखती है वो एक आखिरी गांव है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं, रात को वहां रुक जाना, और सुबह फिर कोई वहां से तुम्हें मिल जाए तो मुझे ले गया।
कोई गुलबेग करके मुस्लिम सज्जन थे, उनके यहाँ ले गया। अब वो छोटा सा गांव धोरड़ो, जो पाकिस्तान की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है, होता है 20-25 घर और सभी मुस्लिम परिवार। तो आतिथ्य सत्कार तो हमारे देश में है ही है। उनका भाई बच्चे तुम आओ भाई। मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है। तो बोले नहीं जा सकते रेगिस्तान में भी। तो तुम्हें अंदाज है माइनस टेम्परेचर होगा, तुम कैसे रहोगे वहाँ? अभी रात को यहाँ सो जाओ, तुम्हें सुबह दिखाएंगे। खैर रात को मैं उनके यहाँ रुका, उन्होंने खाना वाना खिलाया। मैंने कहा भाई मुझे तो अकेले रहना है, कोई चाहिए नहीं मुझे। बोले तुम अकेले रह ही नहीं सकते, तुम यहाँ एक हमारा छोटा सा झोपड़ी है, तुम वहाँ रहो और उस दिन में चले जाना तुम रण में, रात को वापिस आ जाना। मैं गया, वो वाइट रण था और कल्पना बाहर का। वो एक दृश्य ने मेरे मन को इतना छू लिया। जो चीजें मैंने मेरे हिमालयन लाइफ में अनुभव की थी, बर्फ की चट्टानों के बीच में जिंदगी गुजारना, यहां मैं वही दृश्य अनुभव कर रहा था और मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग आता था। लेकिन वो जो दृश्य मेरे मन में था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने वहां एक रणोत्सव बड़ा इवेंट बना दिया और आज वो टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है और अभी ग्लोबली बेस्ट टूरिस्ट विलेज का उसको दुनिया में नंबर 1 इनाम मिला है उसको। अमूमन लोग दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री देखिए बता रहे हैं कि मैं मुझसे मिलने जाता। इंसान को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, हम पूरे दुनिया को समय देते हैं, पॉलिटिक्स को, टीवी को, शॉर्ट को, वीडियो को, मोबाइल को, दोस्तों को पूरा समय देते हैं। कभी अपने आप को क्या हम समय देते हैं? नहीं। कुछ पल ऐसा तो निकालो कि उस समय आपके डिस्टर्ब के लिए कुछ ना हो, ना मोबाइल हो, ना परिवार हो, ना हवा हो, ना दोस्त हो, ना पानी हो। कुछ समय अपने आप को शून्य क्रिएट करो, फिर देखो आपके अंदर कितनी भावनाएं, विचार आता है। आप क्या खो रहे हो, क्या पा रहे हो, आपको पता चलेगा। वही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं मुझसे मिलने जाता। अभी क्या होता है कि मनुष्य जब तक सो रहा है, जैसे जगता है मोबाइल में लग जाता है। वो दूसरे का विचार देख करके नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि अमूमन मनुष्य क्या करता है, उसको वही कहानी, वही कथा पसंद आएगा जो उसके द्वारा किए जा रहे कार्य का समर्थन करे। जैसे एक आलसी लड़का है, उसको मालूम है कि मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूं, लेकिन उस धोखा से अपने आप को विन करने के लिए, जीतने के लिए क्या करेगा? इस मार्केट में तो हर प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध है, ऐसे वीडियो, ऐसे लोगों का रेफरेंस देगा कि मैं जो कर रहा हूं सही है, और दूसरे का वीडियो दिखा देगा, दूसरे का रेफरेंस दिखा देगा। एक दिन मैं अपने ही एक बेटे का वीडियो देखा, उसका लोड किया हुआ था कि बोला कि अगर सुबह जगने से कोई बहुत सफल होता तो अपने तरह से उसने 2-4 आदमी का नाम दिया था, वो क्यों नहीं सफल हुए। अगर भागने से ज़्यादा सफल होता तो वो अपना ऐसे एक सुरक्षा कवच बना रखा है उसका वीडियो में। तो मतलब वो क्या करता है कि जब वो सोता है, आलस के प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसी को देख करके वो तसल्ली पा लेता है कि नहीं, मैं तो इनसे बेहतर हूं। एक दिन मैं स्कूल में गया था, मेरे बेटे के टीचर ने बताया कि कंपटीशन जितना बड़ा होगा, बच्चों का प्रिपरेशन उतना बड़ा होगा। कोचिंग भी क्या करती है, कोचिंग कंपटीशन ही तो इंक्रीज करती है कि सभी उसमें टाइपर्स लड़के होते हैं, तो लड़के एक दूसरे के देख करके बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमें माहौल बनाना है कि एक दूसरे से होड़ लगे आगे बढ़ने की। और दूसरी तरफ यह कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वह ज़्यादा लेजी है तो उसका बाप मैं बन जाऊं लेजीपन में, इसीलिए बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। यह प्रधानमंत्री का बहुत लंबा इंटरव्यू है,
आप सभी को सुनो, देखो, सक्सेस बनने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हमेशा मन चंचल, दिमाग चंचल, कुछ नया करना पड़ेगा। दुनिया अनंत है, इन्फिनिटिव वर्ल्ड, यूनिवर्स इन्फिनिटिव है। जब व्हील की खोज हुई थी तो लग रहा था कि दुनिया के मजदूर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस समय तो सारे पत्थर मजदूर ढोते थे। अब ये गाड़ी ढोने लगेगी तो मजदूर क्या करेंगे? करते 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 यहाँ तक कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो क्रिएटिव बनिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए।